मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों को जय मसीह की। मत्ती रचित सुसमाचार 6:24वें पद में लिखा हुआ है कि मनुष्य दो स्वामियों की सेवा कभी भी नहीं कर सकता है। वह एक से बैर रखेगा तो दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा तो दूसरे को तुच्छ मानेगा। इसीलिए मनुष्य परमेश्वर और धन दोनों स्वामियों की सेवा कभी नहीं कर सकता। यह सच है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि मनुष्य में परमेश्वर की भांति रचना करने की क्षमता पाई जाती है, परंतु दोनों में अंतर इतना था कि जो कुछ परमेश्वर ने रचना की यह अपने स्वरूप को प्रकट करने के लिए करी थी, और इसलिए भी करी थी कि यह रचना परमेश्वर का गुणगान करे, उसकी आराधना करे। परंतु मनुष्य प्रायः अपनी रचना का दास बन उसी के सामने नतमस्तक हो जाता है और उसी की पूजा करने लगता है। वह पत्थरों, लकड़ी, सोने, चांदी की बहुत सारी वस्तुएं, मूर्तियां और अन्य चीजें बनाता है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी करता है, और फिर अपने ही हाथों द्वारा बनाई वस्तु के समक्ष उसका दास बनकर नतमस्तक हो जाता है। ऐसा लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 7:41 में। उस दिन इजराइलियों ने एक बछड़ा बनाया और उसकी मूर्ति के आगे बलि चढ़ाई। वे अपने हाथों की बनाई गई मूर्ति के लिए उत्सव मनाने लगे। परंतु प्रभु कहते हैं, सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित हैं। अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण सब सुनारों की आशा टूटती है, क्योंकि उनकी ढाली गई मूर्तें झूठी हैं और उनमें सांस ही नहीं है। वे व्यर्थ और ठट्टे की योग्य हैं। उनके दंड का समय आएगा तब वे विनाश हो जाएंगी। यमिर्याह 10:14-17 में साफ लिखा हुआ है। यह बात सच है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन मनुष्य ने अपने स्वरूप में बहुत सारी वस्तुएं बनाई और उन्हीं के सामने नतमस्तक होकर उनकी पूजा करने लगा। अहम, शक्ति और धन ये ऐसी वस्तुएं हैं जो मनुष्य ने स्वयं पैदा करी, और आज इस भौतिक काल में धन उसका इष्ट देवता बन गया है और वह इसी धन के पीछे दिन रात पूजा करता रहता है। यूं तो हम अगर पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ें और नए नियम को पढ़ें तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की तीनों परीक्षाएं इन्हीं भौतिक चीजों पर आधारित थी। शैतान ने उन्हें अहम, शक्ति और धन का लालच दिया था। जी हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह पर घटित होने वाली परीक्षाओं का अगर अवलोकन करें तो अहम, शक्ति और प्रसिद्धि की परीक्षाएं तो शैतान ने भी प्रभु यीशु मसीह के समक्ष पेश की थी, और इन परीक्षाओं का प्रतिनिधि होकर शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा था कि यदि तू मेरे सामने दंडवत हो जाए तो सब संसार का वैभव तुझे दे दूंगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, ए शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा हुआ है कि तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। आज के मनुष्य के लिए धन सबसे बड़ा देवता है, जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य केवल दौड़ धूप ही नहीं कर रहा है, परंतु वह ऐसे साधन अपनाने में व्यस्त है जो उसके व समाज सेवा दोनों के विनाश का कारण बन रहे हैं, और हर तरफ
केवल एक ही आवाज उठ रही है, भ्रष्टाचार, अति भ्रष्टाचार, मिलावट ही मिलावट और न जाने क्या क्या। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक हमें बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं, और वह चेतावनी यह है कि वे धन को एक विराट रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, और वे कहते हैं कि तू या तो अपने परमेश्वर की उपासना कर सकता है या तू धन की उपासना कर सकता है, और दोनों स्वामियों की तू उपासना नहीं कर सकता। वे धन और परमेश्वर दोनों को अनन्य यानी कि एक्सक्लूसिव बताते हैं। वे यहाँ पर यह भी कहते हैं कि यह वचन वह वचन है, यानी कि धन वह देवता है जो कटीली झाड़ियों के बीच में बोया गया, और मनुष्य रूपी मानव मन उसकी ओर खिंच गया। मनुष्य अपने अहंकार में, अपनी खुदगर्जी में उसके पीछे भागता चला गया, और इसे कटीली झाड़ियों ने घेर लिया और यह फल कभी नहीं लाया। इस बात का उल्लेख हमें मत्ती रचित सुसमाचार 13-22वें पद में मिलता है। यह पद हमें दो बातें सिखाता है। धन एक कांटेदार घनी झाड़ियों की भांति है जो परमेश्वर के वचन को बढ़ने, फलने फूलने से रोकती है, दबाती है। दूसरा, धन और संसार की चिंता की पीड़ा से विचलित होकर मनुष्य ईश्वर पर विश्वास न रखते हुए धन पर विश्वास रखने लगता है। Worry and delight in wealth or being rich are two enemies of the growth of spiritual life in man। अर्थात सांसारिक चिंता और धनी होने का आनंद, यह दोनों मनुष्य के शत्रु हैं जो उसके आध्यात्मिक जीवन के विकास में रुकावट बनते हैं। चिंता शारीरिक हो या मानसिक हो, न केवल स्वास्थ्य को नष्ट करती है, परंतु वह शनै शनै मनुष्य के उस विश्वास या आस्था को जो वो परमेश्वर में रखता है नष्ट कर देती है। वह उसे इस बात की प्रेरणा देती है कि वह परमेश्वर पर विश्वास न रखते हुए धन पर विश्वास रखे, और मनुष्य यह समझने लगता है कि धन ही उसकी सारी समस्याओं का एकमात्र इलाज है। प्रभु यीशु मसीह एक अन्य दृष्टांत से धन के बारे में हमें बताते हैं कि यह कितनी फिजूल चीज है। वे एक किसान का दृष्टांत हमें बताते हैं कि एक किसान ने बहुत सारा धान उगाया और वह बहुत खुश हुआ। उसने इस धान को बहुत सारे भंडारों में भर दिया और खुशी खुशी अपने आप से यह कहा कि मेरी जान खा पी और खुश रहे। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसी रात उसकी मृत्यु हो जाएगी, यानी कि मृत्यु उसके दरवाजे पर खड़ी हुई है, और जब वह परमेश्वर के पास पहुंचेगा तो उसे अपना तमाम लेखा जोखा देना पड़ेगा। यह किसान धन को ही अपना परमेश्वर मान बैठा था और धन को ही अपनी सारी समस्याओं का एकमात्र हल। प्रभु यीशु मसीह एक अन्य स्थान पर यह भी कहते हैं कि अपना धन इस पृथ्वी पर इकट्ठा ना करो, इसे चोर चुरा सकता है और कीड़ा खा सकता है, परंतु स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं है और जिसके निकट चोर नहीं जाता है और कीड़ा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। धन एक अग्नि की भांति होता है जो एकत्रित करने में या इंसान की ऊर्जा को जला देने में विश्वास रखता है। मनुष्य इस धन से दूसरों की सहायता करने में भी हिचकिचाता है, क्योंकि जो उसके पास है
वह दूसरों से लेकर अपने पास इकट्ठा करने का आनंद उसने प्राप्त किया है। इस प्रकार वह धन को अपना साथी बना लेता है। धन उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है और इस लक्ष्य की प्राप्ति में वह अनैतिक साधनों का उपयोग करने से भी हिचकिचाता नहीं है। मसीह धर्म और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का यह अभिप्राय कतई नहीं है कि आप एक निर्धन और एक निष्क्रिय जीवन व्यतीत करें, परंतु यहाँ पर जो शिक्षा आपको दी जा रही है वह यह है कि आप धन को ही अपना परमेश्वर ना मान लें और उसकी साधना में इतने लीन हो जाएं कि आप अपने परमेश्वर को ही भूल जाएं और धन आपका परमेश्वर बन जाए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यह भी कहते हैं कि धन तुम्हारा आश्रय नहीं बनना चाहिए, वरन परमेश्वर तुम्हारा आश्रय बनना चाहिए। जो मनुष्य धन को अपना आश्रय बना लेता है उससे प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं कि जा, तू अपना सारा धन गरीबों में बांट दे और उसके बाद तू मेरे पीछे हो ले। और जब वे मनुष्य जो धन को अपना देवता मानते हैं और जिसकी उपासना वे हमेशा करते हैं यह बात सुनते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं। वे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के बजाय धन की पगडंडियों पर चलने लगते हैं। मनुष्य के दो स्वामी हैं, एक परमेश्वर जिसने उसे अपने स्वरूप में रचा और दूसरा धन जिसे मनुष्य ने अपने स्वरूप में रचा। हम इन दोनों स्वामियों की सेवा साथ साथ नहीं कर सकते। ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना तो संभव है, परंतु किसी धनी का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश अति असंभव है। वे लोग जो धन से प्रेम करते हैं उनके लिए धन की भूख ही उनका परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं या धन की। दुख की बात तो यह है कि मनुष्य को जो उपहार परमेश्वर से मिलते हैं उनके प्रेम में वह खो जाता है और उपहार दाता को भूल जाता है। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दुख की बात तो यह है कि बहुत सारे मनुष्य और प्रायः मनुष्य इस बात को भूल जाता है कि आशीषें, बरकत तो प्रभु की तरफ से ही आती है, परमेश्वर की तरफ से ही आती है। एक धनी इस बात को भूल जाता है कि आज जो कुछ भी धन उसे प्राप्त हुआ है वह परमेश्वर की आशीष उस पर है। उसके अंदर जो दया का भाव होता है वो अहंकार में बदल जाता है और परमेश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता को वह भूल जाता है और इस दुनियादारी में वह धन के पीछे भागने लग जाता है। उसे इष्ट देवता मानने लग जाता है और उसके अंदर इस प्रकार खो जाता है कि वह इस दुनियादारी में केवल धनी होने का घमंड अपने अंदर पाल लेता है और परमेश्वर से बहुत दूर हो जाता है।